हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि इस तरह का बेसिक सा जन्माष्टमी के लिए ग्राफिक्स कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री राधे। तो जैसा कि आपको पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है बस, तो जन्माष्टमी के लिए हम एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाएंगे। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन सारे इमेजेस को इंपोर्ट कर लेंगे। इन सारे इमेजेस को हम इंपोर्ट कर लेंगे। मैंने पहले ही इंपोर्ट कर लिया है, तो मैं आपको वापस से इंपोर्ट करके नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहला काम जो हमारा है वो है कि बेस बैकग्राउंड बनाना, कि एक बैकग्राउंड हम बनाएंगे बेस कलर में। तो हमने लिया था वो ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का। तो हमने वो लाइट ब्लू कलर का लिया था, और लाइट ब्लू कलर का लेने के बाद हमने क्या किया, उस शेप लेयर को सिलेक्ट किया और इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में हम गए, और वहां पे हमने सर्च किया 4 कलर ग्रेडियंट। और जब 4 कलर ग्रेडियंट पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे लाइट ब्लू कलर को चूज करेंगे, और चूज करने के बाद थोड़ा सा सब में चेंजेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अच्छा सा बैकग्राउंड यहाँ पे बन चुका है, जो कि हमने इसी तरह से पहले एक बना के रखा था। तो हम इसी को यूज करेंगे क्योंकि ये अधिक अच्छा दिख रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम वापस से प्रोजेक्ट में जाएंगे, और प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम अपने कान्हा जी की इमेज को इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम मास्क टूल का यूज करें, ऐसे करके मास्क करें, जूम इन करके मास्क करते जाए, जय श्री कृष्णा। या तो हम रोटोस्कोप का यूज करें। तो यहाँ पे मैं मास्क टूल का यूज करके बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे प्यारे से कान्हा जी, अब बैकग्राउंड हमने उनका रिमूव कर दिया है। और जब बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं एक सर्कल लूंगा। तो रेक्टेंगल टूल को हम सिलेक्ट करके एलिप्स टूल को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान रखिए, परफेक्ट सर्कल बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करके आपको बनाना पड़ेगा। और यहाँ से हम ऑरेंज कलर, इस कलर का हम एक सर्कल ले लेंगे, जिसका जो कि है FDD 598। तो जब हमने ये सिलेक्ट किया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्री कंपोज करेंगे। तो इन दोनों को जब हम प्री कंपोज करेंगे, ओके, तो प्री कंपोज करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शेप में जाके ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे। ब्लेंडिंग मोड पे जाने के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं
यहाँ पे हमारे कान्हा जी, हमारे प्यारे से कान्हा जी ऐसे दिख रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पोजीशन इफेक्ट देंगे, लेकिन पोजीशन इफेक्ट ध्यान रखिए आपको ऐसा वाला नहीं देना है। तो आपको पोजीशन इफेक्ट देने के लिए क्या करना है, ऐड पे जाना है और पोजीशन यहाँ पे आप दे सकते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, तो हाँ सॉरी, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद पोजीशन आप यहाँ से दे सकते हैं ऐसे। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन को नीचे ले जाएंगे, सॉरी नीचे ले जाएंगे और तो मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके थोड़ा सा आगे जाऊंगा और ऐसे ऊपर। और जब मैंने ऐसे ऊपर किया तो आप देख सकते हैं हमारे प्यारे से कान्हा जी कितने सुंदर दिख रहे हैं। और यहाँ पे हम इजी इन इफेक्ट भी दे देंगे। तो हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। थोड़ा सा और हम यहाँ पे तो हाँ अब आप देख सकते हैं यहाँ प्रीकम्पोज में हम जाएंगे वापस से और इस शेप को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इसके नीचे वाला शेप लेयर है इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल कर देंगे और इसे नीचे ले आएंगे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे कान्हा जी दिख रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो हो गया, लेकिन अब हमारा काम है इस सर्कल को एनिमेट करना। तो प्रीकम्पोज को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे सॉरी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब ऐसा हो गया, प्रीकम्पोज में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सर्कल जो है, अब हम सर्कल को क्या करेंगे, सर्कल में यहाँ पे जाने के बाद पोजीशन में जाएंगे और पोजीशन को धीरे से नीचे ले आएंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे स्केल इफेक्ट भी देंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम प्रीकम्पोज में वापस से जाने के बाद इस शेप लेयर को वापस से डुप्लीकेट करेंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। सॉरी यस, कलर चेंज कर देंगे। तो ऊपर वाला शेप लेयर है यहाँ पे हम लेयर स्टाइल पे जाके इनर शैडो पे क्लिक करेंगे और इनर शैडो पे क्लिक करके इनर शैडो पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे और रेड कलर को ऑरेंज कलर को हम सिलेक्ट करेंगे और डिस्टेंस जो है उसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। डिस्टेंस बढ़ाने के बाद
साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त कितने प्यारे से दिख रहे हैं हमारे कान्हा जी। और अब हमारा काम है कि इनके इस पंख को मूव कराना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फेदर है इसे मूव कराना, जैसा कि ये वेव कर रहा हो, वो ऐसे वेव करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पपेट टूल में जाएंगे और यहाँ पे ऐसे पिन करेंगे, थोड़ा सा इस तरह पिन करेंगे और ऐसे, और यहाँ पे भी हम ऐसे पिन करेंगे। तो आप देख सकते हैं वापस से पिन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम इसे ऐसे मूव कर सकते हैं। तो अब मूव करने के लिए जैसे ही यहाँ पे ये ऊपर आया तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ ले गए और धीरे से जब ये आगे आया यहाँ फिर ऊपर यहाँ, तो यहाँ पे आप इसका एक फाइनल आउटपुट देख लीजिए फेदर का। जो फेदर का फाइनल आउटपुट हम आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह से। अब चाहे तो और स्पीड से भी बना सकते। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना तो हो गया और फाइनल आउटपुट आपको ये मिल रहा है। अब हम चाहते हैं ये जो पीछे का सर्कल है वो ग्लो करे। तो वो ग्लो कैसे होगा, ग्लो करने के लिए हम इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ग्लो, और प्रीकम्पोज में जाने के बाद इस पे हम ग्लो इफेक्ट लगाएंगे और ग्लो रेडियस को थोड़ा बढ़ा देंगे। या तो ग्लो रहने देते हैं। ठीक इस और ये वाला जो इमेज है हमने इंपोर्ट किया है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से मास्क टूल उठाएंगे और इसका मास्क हम करना शुरू कर देंगे। और इस इमेज को इंपोर्ट करेंगे जो कि है पिकॉक फेदर का। तो हम क्या करेंगे, इस पिकॉक फेदर को थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे ले जाएंगे, और इसका एंकर पॉइंट जो है वो इसके टिप पे हम सेट करेंगे। हम यहीं तक देंगे
और फिर इसे थोड़ा सा ये वाला जो की फ्रेम हम रोटेशन इफेक्ट हम यहाँ से लाके फिर वापस ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे लाके ऐसे। तो आप देख सकते हैं इसे हम इजी इन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा एनिमेशन यहाँ पे बना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे डुप्लीकेट जैसा कि आप अब इफेक्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो इतना जब हमने कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला फेदर है उसे और दूसरे फेदर, इन दोनों को प्री कंपोज कर लेंगे। जब ये प्री कंपोज 2 हो गया तो हम यहाँ पे इसे डुप्लीकेट करेंगे, रोटेशन देंगे। रोटेशन देने के बाद इन दोनों को ऐसे रोटेट करेंगे वापस, फिर डुप्लीकेट करेंगे, फिर रोटेशन देंगे, फिर ऐसे। तो यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप का एनिमेशन बना लिया। हम यहाँ पे जन्माष्टमी लिख लेंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। के नीचे जैसे ही हमारे कान्हा जी प्रकट होते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हम सीसी लाइट स्वीप करके इफेक्ट है वो देंगे। और फिर जो ये जन्माष्टमी का टेक्स्ट है उसे हम मास्क इफेक्ट यूज करके ऐसे क्रॉप कर लेंगे और यहाँ पे इजी इन दे देंगे। और साथ ही इसे डुप्लीकेट करेंगे और पहले वाले को हम कलर देंगे येलो, और दूसरे वाले को हम वाइट, और सबसे बॉटम वाले को हम देंगे रेड, सॉरी पिंक।
और सब में हम क्या करेंगे, मास्क फेदर ऑन कर देंगे, अप्लाई कर देंगे थोड़ा थोड़ा। तो दैट्स इट, हमारा बेसिक सा जन्माष्टमी का ग्राफिक्स बन चुका है।